Hello students, this is Aruna Gupta from Maharaja Agrasen School, Hisar. Today we will continue our 7th chapter class +1 Mathematics. कल हमने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट की थी. आज हम उससे आगे करेंगे कॉम्बिनेशन. पहले हमने किया था परमुटेशन, अब करना है कॉम्बिनेशन. जहां पे कॉम्बिनेशन लगता है, कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला यूज होता है हमारा NCR, मीन्स n आइटम्स में से r आइटम्स को अगर हम यूज करते हैं और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला और मेथड होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. अगर परमुटेशन हो तो डिवाइड में यहाँ r फैक्टोरियल नहीं होता, लेकिन कॉम्बिनेशन है तो डिवाइड में r फैक्टोरियल भी होता है. अब हम कॉम्बिनेशन कहाँ लगाएंगे और परमुटेशन कहाँ लगाएंगे? कॉम्बिनेशन तब लगाते हैं जब हमारी जो थिंग्स हैं जिनको हमने यूज करना है वो आइडेंटिकल थिंग्स हो. जैसे अगर हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं, 4 प्लेयर्स, सारे के सारे प्लेयर्स हैं, उनकी कोई अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं है. हमने उन 4 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है. तो कैसे बनाएंगे? उन 4 में से हो सकता है फर्स्ट और सेकंड यूज ले लें, या फिर फर्स्ट और थर्ड ले लें, या फर्स्ट और फोर्थ आ जाए, या फिर सेकंड और फोर्थ आ जाए, या सेकंड और थर्ड आ जाए. इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेंगे, इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन वहां लगाना है जब हमारी जो यूज्ड आइटम्स है या थिंग्स है वो आइडेंटिकल है, और परमुटेशन तब लगाना है जब वो सभी आइटम्स अलग अलग हैं. ठीक है. अब हमारे पास कॉम्बिनेशन में एक फॉर्मूला आता है NCA इज इक्वल टू NCB. अगर ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स या तो ये होगा A इज इक्वल टू B. अगर A और B अलग अलग है, इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब N इज इक्वल टू A प्लस B होगा. ठीक है. ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा. NCA इज इक्वल टू NCB. इट अप्लाइज आइदर A इज इक्वल टू B और N इज इक्वल टू A प्लस B. सेकेंड है, अगर हमारे पास हो NC0, N प्रोडक्ट्स जिसमें से किसी को भी यूज नहीं करना, 0 यूज करनी है, तो इसकी वैल्यू होती है 1. और थर्ड है, अगर वो NCN, N के N सभी के सभी यूज करने हैं, तब भी इसकी वैल्यू N होती है, 1 होती है. ठीक है. NC0 की वैल्यू भी 1, NCN की वैल्यू भी 1 और NCR की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. ठीक है. ये समझ आ गया? कॉम्बिनेशन कब लगाना है? जब थिंग्स आइडेंटिकल है, उनकी अलग अलग पहचान नहीं है. और परमुटेशन तब लगाना है जब थिंग्स आइडेंटिकल नहीं हो, अलग अलग हो. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज करते हैं. एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट क्वेश्चन, इफ NC8 is equal to NC2, then find NC2. तो हमने NC2 की वैल्यू फाइंड करनी है. अब देखो इस क्वेश्चन में भी गिवन है NC8 इक्वल टू NC2. फॉर्मूला बन गया NCA इक्वल टू NCB. अब A और B इक्वल तो नहीं है. अब यहाँ पे NC8 इक्वल टू NC2. अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? या तो ये A और B इक्वल हो, लेकिन A और B इक्वल नहीं है. इट मीन्स N की वैल्यू क्या होगी? A प्लस B. सिंस 8 इज नॉट इक्वल टू 2, therefore N इज इक्वल टू 8 प्लस 2. N की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 और N आ गया. नाउ हमने फाइंड करना है NC2. N की वैल्यू क्या है? 10. तो 10C2. 10C2 को सोल्व करना है तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
10 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे सोल्व करना, 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 9 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 10 कट किया 5, 9 5 आर 45। तो MC2 की वैल्यू क्या होगी 45। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, डिटरमाइन n इफ फर्स्ट पार्ट है 2nC3 रेशो nC3 इज इक्वल टू 12:1। n की वैल्यू फाइंड करनी है और कॉम्बिनेशंस के फॉर्मूले लगा दे। 2nC3 मीन्स 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल रेशो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12:1। अब 3 फैक्टोरियल दोनों में कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से देखो 2n बड़ा है तो 2n को हम क्या लिख सकते हैं 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इसमें लिख दिया डिवाइड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल रेशो, इसे भी n को चेंज करें n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12:1। अब ये 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल और n माइनस 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल होगा। अब रेशियो में है तो इसे डिवाइड में लिख सकते हो तो क्या बन जाएगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डिवाइड बाय n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 1। अब यहाँ से 2 कॉमन ले ली, n से n कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2n माइनस 1 इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन लिया n माइनस 1 बाय n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 12 बाय 1। n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा 4 इंटू 2n माइनस 1 बाय n माइनस 2 इक्वल टू 12 बाय 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप ये कंप्लीट अपने आप करोगे। ऐसे ही सेकंड पार्ट करना है वो भी अपने आप कर सकते हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पे हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं 21 पॉइंट्स हैं। एक सर्कल उसके ऊपर टोटल 21 पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट से हम कितनी कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं और एक कोड ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना पड़ता है। इसको इससे भी ज्वाइन कर सकते हो, इसको इसके साथ भी, इससे भी ऐसे कोड्स बना सकते हैं ना। तो इसकी कितनी कोड्स बनेंगी, टोटल पॉइंट्स कितने 21 यूज्ड एट अ टाइम। एक टाइम में कितने यूज करेंगे हम 2 पॉइंट्स की, 2 पॉइंट से ही कोड बन गया ना। देयरफॉर टोटल कोड्स इज इक्वल टू, पॉइंट्स है सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं तो हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे 21C2। टोटल पॉइंट्स 21 उनमें से यूज करने हैं 2। इसे सॉल्व करना है तो 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर सकते हो ना, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा टोटल कोड्स। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। हमारे पास टोटल बॉयज कितने हैं 5 और चूज हमने कितने करने हैं बॉयज 3 बॉयज चूज करने हैं।
और टोटल गर्ल्स कितनी है 4 और इसमें से हमने चूज करनी है 3 गर्ल्स 5 बॉयज में से 3 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स चूज करनी है। तो हमारे टीम की क्या बनेगी देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशंस कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं टीम के 5 में से 3 चूज करने 5 से 3 क्योंकि 5 के 5 बॉयज हैं उनकी कोई अलग अलग आइडेंटिफिकेशन बनी है ना बॉयज हैं तो सारे एक जैसे हैं और 4 गर्ल्स हैं इन 4 गर्ल्स में से कोई भी 3 चूज करनी है 4 से 3 और इन दोनों को मिलाना है तो इनटू एंड है जब भी दोनों में एंड आता है तो हम मल्टीप्लाई लेते हैं और आता है तो प्लस का साइन आता है या तो ये या ये हो तो प्लस करते हैं ये भी लेने हैं ये भी लेने हैं दोनों लेने हैं तो मल्टीप्लाई अब इसे सॉल्व करना है तो 5 से 3 को अलग से कर लोगे 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 से 3 को सॉल्व करें 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लोगे मल्टीप्लाई करोगे टोटल कॉम्बिनेशन आ जाएगी ठीक है। 6th है determine the number of 5 cards combination out of deck of 52 cards if there is exactly 1 ace in each combination हमने 5 cards चूज करने हैं 52 cards में से जिसमें से एक एस होना चाहिए। अब हमारे पास कार्ड्स के अंदर टोटल कार्ड्स होते हैं 52 इनमें से एस कितने हैं 4 और विदाउट एस 48। अब हमने जो कॉम्बिनेशन लेना है उसमें एस कितने होने चाहिए सेलेक्टेड एस एक ही होना चाहिए और बाकी 4 कार्ड्स विदाउट एस देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू हमने 5 कार्ड्स चूज करने हैं जिसमें से एक एस अब एक एस लेना है इन 4 में से आएगा 4C1 और बाकी बचे 48 कार्ड्स 48 में से चूज करने हैं 48C4 इसको सॉल्व कर सकते हो ना सॉल्व करके टोटल कॉम्बिनेशन निकालोगे आगे अपने आप। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन इन हाउ मेनी वेज can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers total players हमारे पास कितने हैं 17 इसमें से हमने चूज कितने करने हैं 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है है ना। अब इन 17 में से हमारे पास बॉलर्स कितने हैं टोटल बॉलर्स टोटल बॉलर्स है 5 जिनको बॉलिंग करनी आती है और हमने एग्जैक्ट कितने बॉलर्स चूज करने हैं 4 इसका मतलब टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 5 बॉलर्स हैं उनमें से 4 चूज करने हैं तो 5C4 इंटू अब 4 तो हमने चूज कर लिए बाकी कितने रह गए 7 प्लेयर्स क्योंकि 11 की टीम बनानी है और टोटल प्लेयर 17 थे उसमें से ये 5 बॉलर्स को हटा दें इनमें से चूज कर लिया बाकी कितने बचे 12 अब इन 12 में से हमने कितने 5 चूज करने हैं 7 तो आ जाएगा 12C7 इन 12 में से 7 चूज करेंगे और 5 बॉलर्स में से 4 बॉलर चूज करेंगे इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। 8th क्वेश्चन
A bag contains 5 black and 6 red balls. Black balls, 5 and red balls, 6. Determine the number of ways in which 2 black balls and 3 red balls can be selected. Black ball selected, black ball कितनी है? 2 और selected red ball 3. Therefore, total combination is equal to 5 ब्लैक में से 2 चूज करनी है तो 5C 2 into 6 रेड में से 3 चूज करनी है 6C 3. इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 9. In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? अब जैसे आपके हैं जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है, बाकी 3 सब्जेक्ट्स आप चूज करते हो टोटल 5 लेने के लिए, है ना. इसी तरह से यहाँ पे है हमारे पास टोटल कोर्सेज कितने गिवन है 9. इन 9 में से कंपल्सरी है कंपल्सरी कोर्सेज 2. इट मीन्स चूज कोर्सेज कितने चूज करने पड़ेंगे हमें 3 चूज करने पड़ेंगे टोटल 5 लेने हैं. तो देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशन देखो जो टोटल कोर्सेज थे 9 उनमें से 2 तो कंपल्सरी है लेने ही लेने हैं, उसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो उनको हम हटा दें, बाकी बचे 7. इन 7 में से हमने 3 कोर्सेज चूज करने हैं तो हमारा ऑप्शन आ गया 7C3. इसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसी के साथ आपका 7th चैप्टर कंप्लीट हुआ. आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 7.4 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे और इसके एग्जांपल्स रफ नोटबुक में करोगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे. ठीक है, ओके.